अस्सलाम वालेकुम। चांद स्पेशल में मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रेकी। जैसा कि आप लोगों को इल्म होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपनी ताकत के साथ एक वबा की सूरत में फैल चुकी है। हमारे तमाम इलाकों में इसका खौफ, ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है। जहाँ की इसका खौफ महसूस किया जा रहा है वो अपनी जगह, लेकिन हमारे इलाके में बिलखसूस जालाओं में हमारे ज़रूरी फसलों को एक ऐसी वबा ने अपनी लपेट में ले लिया है। खुशदार, तूतक, पारको, खोड़ाचा, शादाजी, मौली, बसीमा, मारा, सेकुम, आजिका, लाकोरियान, जीवा, सूराब या फिर गिदर के तमाम तर ज़मीनों को इसी बीमारी से शिकायत है। इस सिलसिले में हम यही कर सकते हैं कि अपने इस मसले को हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएं या इस काल ढूंढने की अज़हद कोशिश करें। इस सिलसिले में चांद न्यूज़ ने हमेशा हर मुकाम पर अपना किरदार अदा किया है। आज मेरे साथ नईमजान रेकी जो कि चांद न्यूज़ का एक एंकर पर्सन है, हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं। नईमजान रेकी साहब, हमारे काश्तकारों को ये जो मुश्किल पेश हुई हैं, उनके फसलों पर एक आफत आन पड़ी है, पेचकारी यानी रत्ती की सूरत में, इस बारे में आप क्या जानते हैं? थैंक यू अब्दुर्रऊफ साहब। जिस तरह आपने कहा, जिन इलाकों की तरफ आपने इशारा किया, इन तमाम इलाकों में ये पिचकारी जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में रत्ती कहते हैं, ये बहुत कसरत के साथ फैली हुई है। इसकी वजह ये हो सकते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मतलब अपने बीच के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसकी अहम वजह ये है कि अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि हमारे आबा व अजदा के मतलब वो बीज इस्तेमाल करते थे या उससे पहले भी बीज इस्तेमाल करते थे, हम उसी को बार बार यूटिलाइज करते हैं, उसी को लाते हैं। तो अगर हम अपने बीज को नहीं करें यानी बीज को तब्दील कर ले, तब्दीली के बाद हम इस तरह की बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बीज की यानी जो पुराने होते हैं ओल्ड बीज से हमारे बीज में वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत होते हैं, वो कुव्वत मुदाफ़ियत इसका ख़त्म हो जाता है। जब कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाते हैं तो इसी तरह की बीमारियों से मतलब हमारी फसलें बच नहीं सकते, उस पर अटैक करते हैं। सही अटैक करते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हमें दो मतलब किस्म के मतलब बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक को बोलते हैं ब्लैक रस्ट डिजीज़, दूसरे को बोलते हैं येलो रस्ट डिजीज़। आम लैंग्वेज में जो ब्लैक रस्ट डिजीज़ जिसको कहते हैं हम फूट, और दूसरा जो येलो रस्ट डिजीज़ होते हैं इसको हम रत्ती कहते हैं। अच्छा, इससे बचने के लिए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हमें रिसर्च यानी जो हमारे रिसर्च जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका मतलब उनके मतलब राय लेना चाहिए हमें, या मतलब इसकी बचने के लिए हमें एक ही तरीका है, अपने बीज को तब्दील कर ले। बीज को तब्दील करने का मकसद ये है कि मतलब एक बीज होते हैं, इसका जो कुव्वत मुदाफ़ियत होते हैं वो 3 साल तक यानी 3 साल प्लस मतलब इसको 4 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो 50 साल के बीज होते हैं, हम इसी को बार बार इस्तेमाल में लाते हैं। जब बार बार इस्तेमाल में लाते हैं उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो इसी तरह की बीमारी उस पर ऑटोमेटिकली अटैक करते हैं और वो उसमें इतना पावर नहीं रहता जो इस मतलब डिजीज़ का सामना कर सके। अच्छा नईमजान, ये जो बीज की आप बात कर रहे हैं, ये नया बीज आप कह रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये बिल्कुल आप पासको, ये एक हमारा पाकिस्तान में एक मतलब इदारा है जो एग्रीकल्चर के हैं, पासको से यानी रजिस्टर्ड शुदा बीज होते हैं, वो आपसे आपको यानी आपके मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, आप ये बताइए कि हम वहाँ तो नहीं जा सकते? आप ये जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर सी बात है सूबाई लेवल पर होंगे या वफाकी सतह पर होंगे। हमारे ज़िले में इस तरह का कोई सेंटर है? या बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोगों का यहाँ पे एक जो गिदर्फ मतलब जो इसके सूराब में आप लोगों का रिसर्च फार्म है, वहाँ पे भी आप लोगों के जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मुलाकात कर लें, आप उनसे मिले, आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे मार्केट में मिलेगा। अच्छा, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा मैं
اس بیج کے بارے میں آپ یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ جو ریسرچ ہمارا یہ ظریف فارم کب سے قائم ہے، لیکن ہمارے ریسرچرز نے ہمیں تو نہیں بتایا اس کے سلسلے میں کیا طریقہ کار کرے، کیا طریقہ اختیار کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قسم کی بیج موجود ہیں یہاں پہ۔ بیسکلی ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ایسے چل رہے ہیں، مطلب جو اپنا سیلف مطلب جو بیج تیار کرتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ کا کزن یا کوئی بھی آپ کا کہیں بھی ہو، چاہے پنجاب میں ہو چاہے سرحد میں ہو، وہ وہاں پہ بیج کو دیکھ کے وہی بیج کو یہاں پہ لا کے مطلب وہ استعمال میں لاتے ہیں، اور ہمارے جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی مطلب جا نہیں سکتے، مطلب اس کو مطلب مانتے نہیں ہیں۔ مطلب مقصد یہ ہے کہنے کا کہ مطلب اس کے ساتھ ملنے سے یہ گریز کرتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ کرونا وائرس سے مطلب بات نہ ملے یا کسی کے ساتھ بات نہ کریں، بس یہی ٹرینڈ کو ہمارے چل رہے ہیں، اور ہمارے کاشتکار بھی اسی طرح ریسرچرز ہوتے ہیں یا ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اور ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کاشتکار کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹس کے ساتھ ملیں اور اپنی زمین کا ریسرچ کا اس کو چیک کروائیں، چیک کرنے کے بعد اس سے مطلب مشورہ لینے کے بعد کون سا بیج ہمارے زمین کے لیے پرفیکٹ ہے، اسی بیج کو ہم